इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है चीन को लेकर के, जहां इस वक्त एक बार फिर से भयंकर तबाही का मंजर लगातार बना हुआ है। जी हां, पहले तो बाढ़, इसके बाद आए चक्रवाती तूफान और इसके बाद लगातार कई भूकंप के तेज झटकों ने चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। लाखों लोगों को चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्र से विस्थापित किया जा चुका है, तो वहीं कई हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो वहीं इससे तकरीबन 40 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं इन सभी घटनाओं के बीच वैज्ञानिकों ने इन सब के पीछे होने वाली वजह को बताया है, और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक परिणाम आगे आने वाले कुछ एक दिनों या कुछ एक घंटों में भी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को लेकर के चीन को पूरी तरह से अलर्ट किया है। सिर्फ चीन ही नहीं, इस घटना को लेकर के उत्तरी कोरिया और तमाम देशों को भी अलर्ट किया जा रहा है। चीन का पूर्वोत्तर क्षेत्र बुरी तरह से लगातार तबाह हो रहा है और ये लगातार एक जलजले में बदलता जा रहा है। यहाँ पर आई बाढ़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये बाढ़ लगातार पूरे चीन में फैलती जा रही है। अब तक कई सारे चीन के डैम टूट चुके हैं, कई जगहों पर चीन की बड़ी बड़ी परियोजनाएं नष्ट हो चुकी हैं, कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, सड़कें नदियां बन चुकी हैं, बिल्डिंगें जमीन में धाराशाही होती चली जा रही हैं। जमीन मानो ऐसा लग रहा है कि इन बिल्डिंगों को निगलती जा रही है। इन सब के पीछे वैज्ञानिकों ने जो कारण बताया है बेहद हैरान करने वाला है। वैज्ञानिकों ने इन सभी घटनाओं के पीछे को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा तीव्रता के भूकंप चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महसूस किए जा सकते हैं, और इन सभी घटनाओं को लेकर के पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको इससे जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से लगातार चीन में भयंकर तबाही मची हुई है। अब तक हजारों की तादाद में लोगों के मारे जाने की खबर तक सामने आ चुकी है। तो वहीं चीन का पूर्वोत्तर क्षेत्र लगातार पानी के जलजले में डूबता चला जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ऊंची ऊंची इमारतें जमीन में धंसती चली जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जमीन पूरी तरह से खुदी हुई है और यहाँ पर ये बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर रही हैं। तो वहीं कई जगहों पर हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि डैम टूटने की वजह से चीन के इन क्षेत्रों में भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को लेकर के अलर्ट अब जारी कर दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन के नीचे मौजूदा भूगर्भिक प्लेट जो चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है वो टूट करके चीन की मुख्य भूमि से अलग हो रही है, यानी कि चीन का एक बड़ा हिस्सा टूट करके अलग हो रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये हिस्सा टूट करके लगातार समुद्र में डूबता जा रहा है और इसी वजह से चीन में बाढ़ कम नहीं हो रही है, बल्कि लगातार इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते स्तर के बीच आए तेज भूकंपीय झटके भी इन्हीं प्लेटों के टूटने का परिणाम है। चूंकि प्लेटों में लगातार हो रहे परिवर्तन और इनके बीच हो रही खिसकावट की वजह से तकरीबन 9.8 रिक्टर तीव्रता तक के अब तक भूकंपीय झटके चीन के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में महसूस किए जा चुके हैं। तो वहीं वैज्ञानिकों ने इन सभी घटनाओं के पीछे चीन की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे चीन के डैम, इन सब को भी जिम्मेदार बताया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन के नीचे मौजूदा भूगर्भिक प्लेटों में लगातार पड़ रहे इन डैमों की वजह से पड़ रहा दबाव भी इसके पीछे का मुख्य कारण बताया जा रहा है, और इसी वजह से ये चीन की प्लेटें टूट करके नीचे समाती जा रही हैं, जो कि यहाँ पर भयंकर तबाही का कारण बना हुआ है। चीन में आगे आने वाले कुछ एक घंटों या फिर कुछ एक दिनों में इससे भी ज्यादा बुरे हालत बनने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ साथ अब चीन का पूरा पूर्वी क्षेत्र इसके कंट्रोल में आ सकता है, यानी कि ये एक बड़े हिस्से से
टूट करके अलग हो रहा है और ये प्लेट लगातार खिसकती जा रही है समुद्र की तरफ। तकरीबन 50 फीट ज्यादा गहराई में ये हिस्सा धीरे धीरे करके डूब रहा है और अगर ऐसा होता है तो चीन का एक मुख्य भाग जो है वो टूट करके अलग हो रहा है, जिससे और भी ज्यादा बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन सभी घटनाओं के बीच और अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी संभव हो सकती हैं। चीन की मेनलैंड से जुड़े इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रक्रिया अब होना शुरू हो जाएगी। अगले कुछ एक दिनों में ये घटना भी चीन में देखने को मिल सकती है। वहीं इससे भी ज़्यादा अधिक तीव्रता के तेज भूकंपीय झटके चीन में महसूस किए जाएंगे, जो कि चीन के मुख्य लैंड के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में महसूस हो सकते हैं। इनका केंद्र कहीं भी बन सकता है। वहीं वैज्ञानिकों ने चीन के थ्री गॉर्जियस डैम को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों का मानना ये है कि इस डैम की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें पानी का जल भराव बेहद ज़्यादा हो चुका है और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही कम समय में अगले किसी एक या दो झटके में भूकंप के ये डैम टूट सकता है, जिसकी वजह से पूरा चीन इससे बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि चीन से सटे कई देश जैसे म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भी कई ऐसे देश हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि इसका जल स्तर इतना है जितना कि दुनिया में आज तक किसी भी डैम में पानी संरक्षित नहीं किया गया है। और इस वजह से वैज्ञानिक इन घटनाओं को लेकर के अलर्ट जारी कर रहे हैं। तो वहीं चीन के रसूखदार परिवार से संबंधित लोग ज़्यादातर चीन को छोड़ करके दूसरे देशों में शिफ्ट होने के कोशिश में लगे हुए हैं, दूसरे देशों की नागरिकता भी ले रहे हैं और चीन भी अपने नागरिकों को किन्हीं दूसरे जगहों पर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। अब तक मंगोलिया और कजाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा चीनियों को स्थानांतरित किया जा चुका है, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंधित थे। बताया ये जा रहा है कि चीन में हो रही इन सब घटनाओं के पीछे की वजह चीन की ये बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बनती जा रही हैं। कहीं ना कहीं जितना कुदरत के साथ चीन ने किया है उसका परिणाम चीन को अब मिल रहा है। संभवतः आगे आने वाला समय चीन के लिए और भी बेहद खतरनाक चीन पर साबित हो सकता है और ये सारी परियोजनाएं चीन पर और भी भारी पड़ सकती हैं। थ्री गॉर्जियस डैम को लेकर के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और अगर इससे पानी रिलीज नहीं किया जाता है और अगर ये टूटता है तो चीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। चीन का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। इतनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए ताकि इससे जुड़ी आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहे।